श्लाघ्य चक्षुरेण तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदाय ददाति स्वभक्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है श्लोका कक्षा में। और आज हमारा श्लोक है दूसरे अध्याय का, पहले अध्याय का दूसरे चैप्टर का श्लोक संख्या 11। तो ये बहुत टेक्निकल श्लोक है तत्व की दृष्टि से, तो हम लोग इसको जानेंगे और फिर इसका थोड़ा अर्थ भी ओपन करके समझेंगे। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। वदंती वदन्ति तत् तत् तत्वविद् तत्त्वविद् तत्वं तत्त्वं वदन्ति तत् तत्विदस्तत्वं वदन्ति तत् तत्त्वविद् तत्त्वं वदन्ति तत् तत्विदस्तत्वं। वदन्ति तत् तत्त्वविद् तत्त्वं। एक बार तत् है, एक बार है तव। वदन्ति तत् तव विदस तत्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् यज्ज्ञानम् अद्यं वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्वम् वदन्ति तत् तत्त्वविद् तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् यत् ज्ञानम् अद्यं ब्रह्मेति भ्रमयति परमात्मेति परमात्मयति भगवानिति भगवान् यति शब्दते। शब्दते ब्रह्मेति परमात्मेति भ्रमयति परमात्मयति भगवानिति शब्दते। भगवान् यति शब्दते वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति तत् तत्त्वविद् तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् यत् ज्ञानम् अद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भ्रमयति परमात्मयति भगवानिति शब्दते। भगवान् यति शब्दते। कोशिश कीजिए प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। वदन्ति तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान् इति शब्दते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। वदन्ति तत् तत्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हरे कृष्ण। वदन्ति तत्तद्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते। माता जी, सुधा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। वदन्ति तत् तत्त्वविद् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्यं ब्रह्म यति परमात्मा यति भगवान यति शब्दते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। वदन्ति तत् तत्विदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्दते।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हरे कृष्ण। तो वदंती, वदंती का अर्थ है कहते हैं। कौन कहते हैं? तत्वविदा, विद्वान लोग जो तत्वों को जानते हैं, वो क्या कहते हैं कि जो ये तत् है, तत् यानी कौन? अद्वयम। द्वयम का अर्थ होता है दो, और अद्वयम का अर्थ होता है एक। तो भगवान जो है वो अद्वयम है। अद्वयम का अर्थ है ना तो उनसे कोई श्रेष्ठ है और ना उनके कोई बराबर है, सब लोग उनसे नीचे है। इसलिए उनको बोलते हैं एक भगवान को बोलते हैं अद्वयम, कि उनकी कोई भी तुलना नहीं कर सकता। वो जो अद्वयम है, वो जो अद्वयम का ज्ञान है, तत्विद बोलते हैं कि उनको हम लोग तीन तरह से शब्द थे पुकार सकते हैं, तीन तरह से उनको पुकार सकते हैं, तीन तरह से हम उनको कह सकते हैं। ब्रह्मेति, ब्रह्म का ज्ञान, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। परमात्मेति, भगवान का अवतार परमात्मा के रूप में जो सारे जीवों के हृदय में है। और भगवान इति, साक्षात भगवान, स्वयं भगवान। तो जो अद्वयम भगवान है, जो अद्वयम अद्वैत है, जो उनको हम तीन नामों से पुकारते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। तो ब्रह्मेति तो आपको पता है सबको ना, कि जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं तो वो केवल भगवान के ब्रह्म तत्व तक पहुंच पाते हैं, ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं। जब कोई योग करते हैं तो योग से वो जब कोई योग करते हैं तो योग से वो केवल परमात्मा तत्व को जान सकते हैं। हमारे हृदय में जो भगवान का अवतार है, सबके हृदय में है ना, जीवात्मा के साथ परमात्मा, परमात्मा तक भगवान को जान सकते हैं। और जो भक्ति मार्ग का अनुशीलन करते हैं वो भगवान को पूर्ण रूप से साक्षात भगवान के तरह जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे थर्ड कैंटो में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूध का कप है, गिलास है या कप है दूध का। अगर हम उस दूध के गिलास को अपनी उंगलियों से टच करते हैं तो केवल हमें क्या अनुभूति होगी कि दूध जो है वो गर्म है और लिक्विड है टच करने से। और अगर हम दूध को केवल अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि दूध जो है वो लिक्विड है और वाइट कलर का है। अगर हम अपने कान से दूध के बारे में सुनते हैं, ओ दूध तो बहुत अच्छा होता है, गाय से आता है और इसको पीने से हमको बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत सारे न्यूट्रिशन इसमें है और सबको दूध पीना चाहिए, दूध तो है जो पृथ्वी पे अमृत की तरह है, दूध और घी। तो कान से सुनने से हमें दूध के बारे में पता लगता है। लेकिन जैसे ही हम दूध को उठा के पीते हैं तब हमें असली बेनिफिट दूध का मिलता है ना। और उस बेनिफिट के साथ साथ हमारी जो बाकी इंद्रिया है, जब हमने दूध को पिया तो दूध को हमने देख भी लिया और हमें यह भी पता लग गया कि लिक्विड है वो। तो असली जो लाभ है और पूर्ण जो रियलाइजेशन है दूध का, वो कब हुआ? जब किसी ने दूध को उठा के पिया। अब मान लीजिए हम लोग कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, तो उससे हम पूछते हैं कि एक गिलास दूध कितने का है, तो बोलता है 10 रुपए। क्या पूछने से वो हमसे पैसे लेता है? नहीं लेता ना। अगर हम उसको बोले दूध कैसा है दिखाना, देखने से क्या वो हमको पैसे लेता है?
और अगर हम उसके बर्तन को टच करें, देखते हैं गर्म है ठंडा है। ये 3 कार्य करने से क्या वो हमसे पैसे लेता है? टच करने से, देखने से या सुनने से? वो हमसे पैसे लेता है जब हम दूध का गिलास लेते हैं और उसको पी लेते हैं, है ना। इसी तरह से जो भगवान का रियलाइजेशन है, जब भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है ना, तो उसमें ब्रह्म का और परमात्मा का रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है। हालांकि भक्त जो है उनकी ज्यादा परवाह नहीं करता। जब हमने दूध पिया तो हम इसकी परवाह नहीं करते, दूध कैसा है देखने में, उसके बारे में सुनना है, हमें पता है पहले से। हमने दूध पी लिया तो दूसरी जो ज्ञान था वो अपने आप हमें मिल जाएगा। दूध के बारे में देखने का पता लग जाएगा, गर्म है उसको हम देख भी लेंगे, और पी रहे हैं तो इसका मतलब हमें उसकी समझ भी है कि दूध को क्यों पीना है। तो इसी तरह से भगवान की अनुभूति होने से परमात्मा की और ब्रह्म की अनुभूति उसमें हो जाती है, लेकिन भक्त जो है उसकी परवाह नहीं करते। तो परमात्मा जो है ना, वो भगवान का एक अवतार है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सूर्य है ना, एक सूर्य है आकाश में मेघ, और बहुत सारे पानी के घड़े भरे हुए रखे हुए हैं। तो उन सारे घड़ों में सूर्य का एक एक गोला दिखता है, ठीक है। तो वो सूर्य का एक्सपेंशन है, असली सूर्य नहीं है वो, असली सूर्य तो ऊपर है। इसी तरह से असली भगवान एक है। भगवान के बहुत सारे अवतार हो सकते हैं परमात्मा रूप में सब जीवों के अंदर। जैसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना, हम मान लीजिए किसी का कुछ डीएमसी है, किसी के 10th क्लास की डीएमसी है, एक 10th क्लास की डीएमसी ओरिजिनल है, लेकिन हम उसकी जीरोक्स कॉपी बहुत सारी बना सकते हैं। हालांकि जो जीरोक्स कॉपी भी कुछ हद तक ओरिजिनल डीएमसी है, लेकिन हर केस में नहीं है। कहीं कहीं पे हमारी जीरोक्स कॉपी चल जाती है, लेकिन कहीं कहीं पे असली डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। तो असली डॉक्यूमेंट से हम बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन कॉपी से असली डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। मान लीजिए कहीं किसी देश में हमको जाना है और वहाँ के वीजे के लिए हमने अप्लाई किया, तो वहाँ पे हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमको दिखाने होंगे। अगर हम वहाँ पे अपना जो हमारा पासपोर्ट है उसकी फोटो कॉपी दिखाएंगे, ये हमारा पासपोर्ट की फोटो कॉपी है, तो क्या वो हमें वीजा देंगे? नहीं, वो बोलेंगे असली दिखाओ, ओरिजिनल दिखाओ। तो ओरिजिनल जो है वो भगवान है, और फिर बहुत सारी उनकी जीरोक्स फोटोकॉपी है परमात्मा के। तो जिसके पास ओरिजिनल है वो जीरोक्स कॉपी जितनी भी कर लेगा। परमात्मा का भगवान का जिसके पास रियलाइजेशन है उसको परमात्मा का रियलाइजेशन हो जाएगा, तो ब्रह्म का भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन फोटोकॉपी से ओरिजिनल नहीं बना सकते। जिसको परमात्मा का रियलाइजेशन होगा उसको भगवान का रियलाइजेशन नहीं होगा, बस परमात्मा तक। भगवान का रियलाइजेशन तक नहीं हो जा पाएगा। भगवान के रूप, लीला, गुण, भगवान का परिकर, भगवान का धाम, इन सब के बारे में वो जान नहीं पाएगा। केवल परमात्मा और ब्रह्म तक अगर किसी को रियलाइजेशन होता है। तो इस श्लोक में 3 प्रकार का ऐसे रियलाइजेशन बताया गया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वदंती, वदंती तत्व, उस तत्व के बारे में वदंती कहते हैं। कौन? तत्वविद, तत्व को जानने वाले। क्या? यज ज्ञानम, कि ये जो ज्ञान है, किसका ज्ञान? अद्वैत का ज्ञान। ये 3 तरह से कहा जाता है, परमात्मेति, भगवानेति और ब्रह्मेति। तो और भी प्रभुपाद इसके बहुत सारे वे उदाहरण देते हैं। जंगल का उदाहरण देते हैं, सूर्य का उदाहरण देते हैं कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य गोला है, वो सूर्य देवता है। सूर्य देवता जो है वो भगवान रियलाइजेशन है, सूर्य गोला जो है वो परमात्मा रियलाइजेशन है, सूर्य का प्रकाश जो है वो ब्रह्म रियलाइजेशन है। फिर प्रभुपाद जी जंगल का उदाहरण देते हैं, जंगल को हम दूर से देखते हैं, वो ब्रह्म का रियलाइजेशन है। पास जाके देखते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ है, फल के पेड़ है, फूलों के पेड़ है, वो परमात्मा रियलाइजेशन है। लेकिन हम और ज्यादा पेड़ के पास, पेड़ के नीचे देखते हैं तो देखते हैं कि पेड़ के अंदर घोंसले भी हैं, पक्षी भी बैठे हैं, तो वो भगवान रियलाइजेशन। ट्रेन का उदाहरण दिया जाता है, एक ट्रेन आ रही है दूर से, हम लोग रेलवे स्टेशन पे केवल उसकी आवाज सुन रहे हैं, हॉर्न, बहुत जोर से हॉर्न आ रहा है, तो वो जो रियलाइजेशन है वो ब्रह्म का रियलाइजेशन है। फिर ट्रेन का हमने डब्बा आते हुए देखा, वो लोहे की ट्रेन है, इसमें आगे लाइट भी लगी हुई है, बड़े बड़े डब्बे हैं, तो वो परमात्मा का रियलाइजेशन है। लेकिन जब हम ट्रेन के अंदर जाके सीट्स को चेक किया, बोगी को चेक किया, देखा कि कितने कितने डिपार्टमेंट है,
कहाँ बैठने की सीट है, कहाँ पे टेबल लगी हुई है, कहाँ पे सामान रखने की जगह है, वो जो है वो ट्रेन का फुल रियलाइजेशन है, उसको भगवान रियलाइजेशन बोलते हैं। साउंड आया जब ट्रेन का, वो ब्रह्म रियलाइजेशन। बॉक्स को जब हमने देखा दूर से, वो परमात्मा रियलाइजेशन। जब ट्रेन के अंदर हम घुस गए और अपनी सीट को कंफर्म कर लिया, तो वो भगवान रियलाइजेशन। तो इस तरह से प्रभुपाद 3 इसके एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य का, जंगल का और ट्रेन का। तत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सब लोग परमात्मा परमात्मा बोलते रहते हैं। परमात्मा चाहेंगे, परमात्मा ने नहीं चाहा, परमात्मा की मर्जी है, ऐसे बोलते हैं ना सब लोग, कोई भी बात करनी है। लेकिन वो भगवान बोलना चाहिए, भगवान। ठीक है प्रभु जी, माता जी। और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का एक श्लोक, फर्स्ट कैंटो का एक श्लोक और रह गया ना। अभ्यर्थी तदा तस्मिन् स्थानानि कलियते दूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। 17वें चैप्टर का श्लोक है शायद, कल करेंगे उसको। फिर सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो। कोई और बोलना चाहते हैं श्लोक को दोबारा से? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने बोला ना जो योग करते हैं वो परमात्मा को जान सकते हैं, जो भक्ति मार्ग का निश्चय भगवान के नाम, ब्रह्म का क्या बताया आपने? जो ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करते हैं, ज्ञान योग। केवल भगवान के बारे में नॉलेज लेते हैं, केवल जो ज्ञान मार्ग का जो पालन करते हैं। बहुत सारे शास्त्र पढ़ते रहते हैं, ज्ञानी होते हैं जो ज्ञानी, कुछ एक्टिविटी नहीं करते बस। पर जो योगी होते हैं वो तो योग करते हैं, भक्त जो भगवान की सेवा करते हैं। ज्ञानी जो है ना योग करते हैं ना भगवान की सेवा करते हैं, बस ज्ञान में लगे रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं ना भगवत गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन पार्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत ऋषभ। 4 प्रकार की मुझको जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो जानना है वो परमात्मा के बारे में जानना है, ज्ञानी लोग भी जान सकते हैं। सॉरी, ब्रह्म के बारे में जानना, ज्ञानी लोग। ठीक है माता जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, ज्ञानी उसमें किसके लिए आया है जो इस श्लोक में चतुर्विधा वाले में? ज्ञानी उसके लिए कि मेरा भजन करते हैं 4 प्रकार के लोग, और उनमें जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ होते हैं। पुण्यात्मा है ना, जो पुण्यात्मा 4 प्रकार की, पार्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। वहां पे ज्ञानी यहाँ पे भक्त के लिए आया है। पुण्यात्मा के लिए चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृत सुकृतिवान। भक्ति का शुरुआत कह सकते हैं वहां से हो सकता है, कि जब कोई आर्थ या अर्थार्थी होता है या जिज्ञासु होता है, या ज्ञान के अनुशीलन से वो भगवान को जानने का प्रयास करता है। कोई दुख के कारण भगवान के पास जाना चाहता है अपने दुख को दूर करने के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई जिज्ञासा से, और कोई ज्ञान मार्ग से। तो भगवान बोल रहे हैं, जो ज्ञान मार्ग से मेरे पास आता है ना, वो इन चारों में श्रेष्ठ है। यानी वहां से शुरुआत होती है भक्ति की, भगवान को जानने की। पुण्यात्मा बोलते हैं भगवान को, सुकृतिवान। और जो भक्ति ये की हम शुरुआत कह ज्ञान सकते ग्रहण प्रभु जी कहते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है अधिक,
तो जो हम ये पढ़ते हैं सुनते हैं, ये ज्ञान वही ज्ञान है या वो अलग होता है कुछ? नहीं, भक्ति का अनुशीलन करने के लिए जो ज्ञान चाहिए उस ज्ञान की तो आवश्यकता है ना। बिना ज्ञान के हम लोग कैसे करेंगे? अब हमारे जो गोस्वामी हैं, अगर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती भक्ति करने के लिए तो वो भक्ति के ग्रंथ क्यों लिखते? महाप्रभु उनको इंस्ट्रक्शन क्यों देते कि आप सारे ग्रंथों में से जो भक्ति में ग्रंथ है या जो भक्ति करने के लिए अनिवार्य जो चीजें हैं उनको लिखो? हमें नॉलेज नहीं होगी अगर भक्ति कैसे करनी है तो हम लोग अपराध करते रहेंगे, सही से मार्ग का अनुशीलन नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान तो चाहिए ना भक्ति करने के लिए। लेकिन जो केवल सोचते हैं कि हम ज्ञान ज्ञान में चाहते रहें, उस तरह के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भक्ति करने के लिए जो बेसिक ज्ञान है जो हमारे आचार्यों ने हमें बोला है वो तो चाहिए ना। जैसे भक्ति के नियम है, भक्ति का जो साइंस है भक्ति रसायन सिंधु में है, भगवत गीता में है, बेसिक नियम है जो हमारे जीवन में भगवान हमें इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं बेसिक, वो तो पता होना चाहिए ना। अगर भगवान का ये ज्ञान हम नहीं जानेंगे, पत्रम पुष्पम फलम, तो कोई भगवान को कुछ भी भोग लगा देगा। इतना तो ज्ञान चाहिए ना कि भगवान हमसे क्या मांग रहे हैं, भगवान क्या चाह रहे हैं, कैसे भक्ति करना है भगवान का। ये मत जी तो और कोई, कुछ लोगों ने श्लोक नहीं बोला, अगर वो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं जिन्होंने नहीं बोला। नंद कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम बोलो प्रभु। वदन्ति तत्त्वविदा तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मा इति भगवान् इति शब्दते। हरे कृष्ण। माता जी, अंबिका माता जी, आप बोलेंगे? हरे कृष्ण पुनः वदन्ति तत्तद्विदततं यत् ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत पुराण की जय। हरे कृष्ण।